हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब है रमा एकादशी, कैसे करें रमा एकादशी का व्रत, क्या होगी रमा एकादशी की पूरी पूजा विधि और एकादशी की पूजा करने के शुभ मुहूर्त। साथ ही आप जानेंगे कि कब करें रमा एकादशी व्रत का पारण और क्या होगी रमा एकादशी व्रत की पारण विधि। यह सब जानना है तो वीडियो अंत तक देखें। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से छुटकारा मिलता है। साथ ही जीवन में खुशियां, धन समृद्धि का आगमन होता है। यह एकादशी देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बेहद खास है, क्योंकि यह एकादशी धनतेरस से ठीक पहले आती है और धनतेरस महालक्ष्मी का ही दिन है, जिस दिन देवी लक्ष्मी धरती पर घूमने आती हैं। इसलिए रमा एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने वाले भक्तों पर महालक्ष्मी विशेष कृपा करती हैं। इस साल कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 27 अक्टूबर 2024 रविवार को सुबह 5:02 से और यह एकादशी तिथि समाप्त होगी 28 अक्टूबर 2024 सोमवार को सुबह 7:51 पर। इसलिए कार्तिक मास की रमा एकादशी और गोवत्स द्वादशी दोनों 28 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन ही मनाए जाएंगे। इस दिन द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 अक्टूबर 2024 सोमवार को सुबह 7:05 से और यह द्वादशी तिथि समाप्त होगी 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को सुबह 10:32 पर। कार्तिक मास की रमा एकादशी के दिन 28 अक्टूबर 2024 सोमवार को सूर्योदय सुबह 6:34 पर होगा। सूर्यास्त शाम 5:47 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से सुबह 5:46 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:04 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। आप इस शुभ मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु की एकादशी की पूजा कर सकते हैं। यह एकादशी की कथा और पूजा के लिए अत्यंत शुभ समय है। एकादशी के दिन अमृत काल सुबह 8:01 से सुबह 10 बजे तक रहेगा और राहु काल सुबह 7:30 से लेकर सुबह 9 बजे तक रहेगा। रमा एकादशी के दिन हरिवासर का समय समाप्त होगा 28 अक्टूबर 2024 सोमवार को दोपहर 1 बजे तक। रमा एकादशी के बाद द्वादशी के दिन 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को सूर्योदय सुबह 6:34 पर होगा। सूर्यास्त शाम 5:46 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से सुबह 5:46 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 10:02 से दोपहर 12:01 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर दोपहर 6:30 बजे तक रहने वाला है। एकादशी की तिथि में तुलसी के पत्ते तोड़ना पाप होता है, इसलिए आप 27 अक्टूबर को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या 26 अक्टूबर को ही एकादशी की पूजा के लिए तुलसी की पत्तियां तोड़कर पानी में रख लें और उन्हीं पत्तियों का एकादशी की पूजा में प्रयोग करें। तुलसी देवी के पत्ते कभी भी पुराने नहीं होते, इनके पत्ते कभी भी चढ़ाए जा सकते हैं। आइए अब जानते हैं रमा एकादशी व्रत का पारण करने का सही समय। रमा एकादशी व्रत का पारण 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को सुबह 6:34 से सुबह 9:35 के बीच में आपको करना है। आइए अब जानते हैं रमा एकादशी व्रत की पूरी पूजा विधि और रमा एकादशी व्रत का पालन करने की यानी इस एकादशी व्रत को खोलने की पूरी पूजा विधि। रमा एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा के लिए लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा, पीले रंग के फूल, नारियल, सुपारी, फल, धूप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन समेत पूजा के सभी सामग्री एकत्रित कर लें। एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें, अब विष्णु जी का ध्यान करें, पूरे दिन उपवास करने का संकल्प लें। घर के मंदिर में साफ सफाई के बाद लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं, विष्णु जी की विधिवत पूजा करें, विष्णु जी को फल, फूल और तुलसी दल अर्पित करें, उन्हें भोग लगाएं। इसके बाद प्रभु की आरती करें।
अब रमा एकादशी व्रत की कथा सुने और पूजा के अंत में भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना करते हुए पूजा समाप्त करें। रमा एकादशी के दिन विष्णु जी के नामों का जाप करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और भगवत गीता का कम से कम एक अध्याय अवश्य पढ़ें। इस रमा एकादशी व्रत का पालन करने के लिए द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले तुलसी देवी को जल फूल आदि चढ़ाकर तुलसी माता की पूजा करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी फूल और घर पर बनाए गए पकवानों, फलों और मिठाइयों आदि का भोग अर्पित करें। विष्णु जी की पूजा आरती करें और फिर इसी भोग को खाकर अपना एकादशी का व्रत खोलें। ऐसी ही जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।